in this December month, I used to be so stressed out. आमतौर पर ये दिसंबर के महीने में ना मैं बहुत तनाव महसूस करती थी। Trust me, honest confessions of a pastor. ईमानदारी के साथ एक पासवान जो है अंगीकार कर रहे हैं आपके सामने। You know, December मतलब मैं हमेशा सोचती थी ये 26 दिसंबर कब आएगा, क्रिसमस कब खत्म होगा, because so much work, क्योंकि इतना सारा काम, so difficult, इतना मुश्किल, so much stress. इतना तनाव है। But this year is different. लेकिन ये साल अलग है। The Lord has taught me to rest in Him, प्रभु ने मुझे सिखाया उनमें विश्राम करने के लिए, to rejoice in Him, उनमें आनंद मनाने, and I'm so excited for this whole month. और ये पूरे महीने के लिए मैं बहुत उत्साहित हूँ। This is a beautiful month. तो ये सुंदर महीना है। पास्टर जी ने हमें सिखाया है कि ये महीने में हम विश्वास करेंगे कि प्रभु के साथ हमारा आमना सामना होगा। Amen। Yeah, every day trust the Lord. हर दिन प्रभु पर भरोसा करो। Who knows? किसे पता, Anything can happen. कुछ भी हो सकता है। May we have encounters with God. होने तो हम प्रभु के साथ हमारा आमना सामना Through हो, dreams, सपनों के द्वारा, through visions, दर्शन के द्वारा, वचन पढ़ते पढ़ते, Amen। प्रार्थना के समय, होने तो प्रभु तुम्हारे घर में आ जाए। Amen। 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 तुम्हारा घर ही वहाँ पे स्वर्ग बन जाए। Amen। क्योंकि जहाँ प्रभु है, that is only heaven for us. जहाँ प्रभु है वही जगह हमारे लिए स्वर्ग है। Already it's happening. ये होना शुरू हो चुका है। You know, somebody told us, किसी ने हमसे कहा, Pastor, God appeared to me in the dream. पास्टर प्रभु मुझे सपने में मिलने And he आए said, come back, और कहा लौट आ, come back. लौट आ। I'm telling you it's happening. मैं आपसे कह रही हूँ वो हो रहा है। May the Lord meet them powerfully. होने तो प्रभु सामर्थवान तरीके से उनसे मिले। May the Lord meet you होने powerfully. तो प्रभु आपसे सामर्थवान तरीके से मिले। पास्टर जी ने हमें यह भी कहा है, it is time for good news. पास्टर जी ने हमें ये भी कहा है खुश खबर का समय है ये। See, good news is not just a promotion. खुश खबर सिर्फ प्रमोशन मिलना हो नहीं हाँ, है। प्रमोशन गुड न्यूज है, लेकिन जिंदगी सिर्फ उतने के बारे में नहीं है कि एक इंक्रीमेंट मिलता है, एक प्रमोशन मिलता है। गुड न्यूज इज वेयर अ फैमिली इज ब्रोकन एंड इट्स कम बैक अगेन। खुश खबर वो है जहाँ परिवार टूटे हुए हैं, लेकिन वो साथ में आ जाते हैं वापस। हालेलुया। हालेलुया। The strife which is going on has stopped in Jesus name. जो झगड़ा चल रहा था वो बंद हो गया यीशु के नाम में। So one mother came to me and said, तो एक माँ मेरे पास आके कहने लगी, रोते रोते उन्होंने मुझे कहा, 12 साल में जो नहीं हुआ है, आज ये मीटिंग में Wow। हुआ है। Wow। The Lord did it। प्रभु ने किया है। एक माँ ने बोला, मेरा बेटा मेरे से 8 साल से बात नहीं कर रहा है पास्टर जी, और अभी आप देख रहे हो दोनों एक दूसरे को गले लगा Wow। के रो रहे थे। वाह। I tell you that is good news. मैं आपसे कहती हूँ वो खुश खबर है। Expect good news. अपेक्षा करो खुश खबर मिलने की। See, life is very difficult. जीवन बहुत मुश्किल है। Is it difficult? मुश्किल है ना? Come on, सबके लिए है। हम लोग थोड़ा टाइम भूलने की कोशिश करते हैं, लेकिन it is difficult. लेकिन ये मुश्किल है। I really pray the Lord will refresh your heart with some good news. लेकिन मैं सच में प्रार्थना करती हूँ प्रभु आपके हृदय को ताजगी से भर दे कुछ खुश खबर के द्वारा। As you share the good news of Jesus with other people. जैसे आप यीशु के बारे में सुसमाचार दूसरों के साथ दूसरों को बांटोगे, दूसरे लोगों के जीवन में जैसे आप आशा लाओगे ये मौसम में, होने तो आपके जीवन में प्रभु कुछ करेंगे। आमेन। कुछ अच्छी खबरें आपके लिए भी आए यीशु मसीह के नाम में। आमेन आमेन। Nahum 1:15. नहूम 1:15। Yeah, I like this. Look, मुझे अच्छा लगता है। देखो a messenger is coming with good news. संदेश लाने वाला अच्छी खबर के साथ आ रहा है, And he's on his way to announce victory. और वो अपने रास्ते पर ही है ताकि वो विजय की घोषणा करे। I really pray. मैं सच में प्रार्थना वो करती जो हूँ संघर्ष सालों से चल रहा है, क्यों ना ये महीने में हमें विजय मिले यीशु के नाम में। आमेन आमेन। Yeah, he's coming with message of victory. वो आ रहा है विजय का संदेश लेके, And therefore, people of God, you should celebrate. इसलिए परमेश्वर के लोगों तुमने उत्सव मनाना है। So today, actually, my message is very different. तो आज मेरा संदेश बहुत अलग है। I want to talk to you about the joy of Christmas. तो आज मैं आपसे बात करना चाहती हूँ क्रिसमस के आनंद के बारे The में। joy of Christmas. क्रिसमस का आनंद। You know, see, the enemy is actually he's not after your blessing. शत्रु हकीकत में आपके आशीष के पीछे नहीं है। उसको आशीष लेके क्या मिलने वाला है? तुम्हारा इंक्रीमेंट लेके, तुम्हारी नौकरी लेके उसको क्या मिलने वाला है? Nothing. कुछ नहीं But he's मिलेगा। actually after spiritual things which are there in your life, लेकिन आपके जीवन में जो आत्मिक चीज है ना उसके पीछे वो पड़ा है, which are there in my life. जो मेरे जीवन में उसके पीछे है। He's after your joy. वो आपके आनंद के पीछे लगा है। Because जिस वक्त आप आनंद निकाल दो ना एक व्यक्ति के अंदर से, उसकी ताकत चली जाती है। यस, There is no strength left. ताकत बचती नहीं There है। is no desire to get up in the morning and live. सुबह उठ के जीने की इच्छा ही नहीं बचती। But the joy of the Lord is our strength. लेकिन प्रभु का आनंद ही हमारी ताकत The है। joy of the Lord is our strength. प्रभु का आनंद हमारी ताकत है। And this morning I am believing और इस सुबह मैं विश्वास कर रही हूँ, that I believe you will encounter God. मैं विश्वास करती हूँ कि आपका प्रभु के साथ आमना सामना You know, होगा। कभी-कभी कुछ ऐसे हो जाता है, ठक ठक। आमीन।
You know, it doesn't take 2 hours. 2 घंटे नहीं लगते उसमें। ऐसा ठक करके ना कुछ चीजें तुम्हें छोड़ के चली जाएगी। Amen. वो दुख, वो शोक, और प्रभु आपको अपने आनंद से भरेंगे। Amen. In the mighty name of Jesus, I यीशु के महान नाम declare it over में you. मैं आपके ऊपर घोषणा करती हूँ। Can I hear an amen? आमेन। So Christmas is all about joy. तो क्रिसमस पूरी तरह आनंद के बारे में है। Resurrection Sunday is about power. पुनरुत्थान का रविवार सामर्थ के बारे में है। It's about power. वो सामर्थ के बारे में है। Jesus came, यीशु आए, died for us, हमारे लिए मरे, was buried, उनको गाड़ा गया, but the third day he rose up. लेकिन तीसरे दिन वो जी उठे। The power of God. परमेश्वर का सामर्थ है वो। Amen. But लेकिन Christmas क्रिसमस जो is है about joy. वो आनंद के बारे में है। It's about वो joy. आनंद के बारे में है। Can I hear an amen? आमेन। And joy is really powerful. और आनंद सच में सामर्थवान है। Okay, so now let me take you ahead. अभी आपको आगे ले जाने दो। What is joy? ये आनंद क्या है? Yeah, what is the actually meaning of joy? आनंद का हकीकत में मतलब क्या है? I'll tell you something. आपको मैं कुछ कहती हूँ। You know, my evening service knows everything about me. मेरे शाम की सभा के लोग मेरे बारे में सब कुछ जानते हैं। Morning service ज्यादा जानते नहीं है. But I used to be one very depressed person. लेकिन मैं ऐसी व्यक्ति थी जो बहुत निराशा में डूबी रहती थी। कोई मेरे जैसा होगा ना एक जमाने में, you know, always depressed. मैं निराशा में और रहती मुझे थी। सबसे गुस्सा ना पॉल के ऊपर आता था। बार बार बोलता है फिलिपियों में, रिजॉइस रिजॉइस, आनंद मनाओ, आनंद मनाओ। आनंद मनाओ। फिर से कहता हूँ आनंद मनाओ। मुझे लग रहा था स्टार्टिंग में ना, मैंने कहा ये क्या हमेशा आनंद मनाओ, व्हाट इज ऑल दिस जॉय जॉय। पॉल को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा इसके लिए, शादी भी नहीं हुआ था ये उसका। आनंद आनंद क्या बोलता है? पौलुस को कोई समस्या नहीं होगी, शायद शादी भी नहीं हुई थी, इसलिए वो ऐसा शायद बोल रहा नहीं, था। शादी हुई ही नहीं थी, इसके लिए सुखी होगा। You know, I used to get very angry. मुझे बहुत गुस्सा आता था, But then the Lord taught me लेकिन फिर प्रभु ने मुझे सिखाया about joy. आनंद के बारे में। Are you with me? आप मेरे साथ So हो? what I'm sharing is not, you know, मैं तुम्हें कुछ अच्छा मैसेज नहीं दे रही हूँ। मैं रियली चाहती हूँ कि प्रभु कुछ करे हमारे जीवन में। आमेन। हमारा जो पुराना सोचने का तरीका है, प्रभु निकाले उसे। And may he help us और होने दो हमारी मदद to करे think in the right direction. सही दिशा में सोचने के लिए। So what is joy? तो आनंद क्या है? It is different from happiness. वो खुशी से बढ़कर है। You know, happiness means खुशी का मतलब something happens. कुछ होता है, That's why you're happy. इसलिए आप खुश होते हो। Yeah, you understand? आपको समझा? Yeah, something good happened. कुछ अच्छा हुआ And I pray good things will happen. और कुछ मैं प्रॉब्लम प्रार्थना करती नहीं। हूँ अच्छी चीजें होने दो। लेकिन आप जानते हो ना, हमेशा अच्छा होता नहीं रहता है। यस। कितने लोग समझ रहे हैं? Yeah. So you know, things happen. तो चीजें होती हैं। आज अच्छा है, कल बुरा है, परसों वापस अच्छा है. So our happiness is going to go up and down, up and तो down. हमारी खुशी ऊपर नीचे होते रहने वाली है, Because situation change. क्योंकि परिस्थिति बदलते But you रहती know है। something? लेकिन आपको पता है कुछ? God never changes. प्रभु कभी बदलते नहीं है। God never changes. प्रभु कभी बदलते नहीं। Maybe today is a good day for you. शायद आज का दिन आपके लिए अच्छा दिन है, Tomorrow I don't know. कल पता नहीं। आज तक प्लीज थोड़ा शुभ शुभ बोलो. लाइफ इज लाइक दैट. जीवन ऐसा ही है। बाइबल में बार बार लिखा है कि दिन हमारे कम है और दुख से भरे हैं. यस। या बट सो हैप्पीनेस इट इज देयर टुडे, टुमारो इट इज नॉट. तो खुशी आज है, कल नहीं होती। ओके, बट जॉय, लेकिन आनंद जो व्हाट है, इज जॉय? आनंद क्या है? जॉय इज बिकॉज ऑफ गॉड आनंद प्रभु के कारण होता हु है, नेवर चेंजेस, जो कभी बदलते नहीं है। कैन आई हियर एन आमेन? आमेन। सो जॉय एक्चुअली Philippians 4:4, फिलिपियो 4:4 जब मैंने ये पढ़ा तब मुझे पॉल क्या बोल रहा है ना, तब समझ में आया. He's saying, वो कह रहा है rejoice in the Lord. प्रभु में आनंद मनाओ। Rejoice not in situation. परिस्थिति में आनंद मनाना नहीं है। Rejoice not in your marriage. आपके शादी में आनंद नहीं मनाना है। Rejoice in the Lord. प्रभु में आनंद मनाओ। Yeah, look at the easy translation. इजी भाषांतर देखेंगे। Always be happy हमेशा खुश रहो, because you belong to the Lord. क्योंकि आप प्रभु के हो। And that's why Paul is saying, again I will say, be happy. और इसलिए पौलुस कहता है, मैं फिर से कहता हूँ, खुश रहो, Rejoice. आनंदित रहो। Psalm 16 verse 11. भजन संहिता 16:11 David is saying, दाऊद कहता है, you will show me the path of life. आप मुझे जीवन का मार्ग दिखाओगे। In your presence is fullness of joy. आपकी उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। Presence is fullness of joy. आपकी उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। Amen. So happiness तो खुशी is because of situation, वो परिस्थिति के कारण होती है, but joy लेकिन आनंद is because of God. वो प्रभु के कारण होता है। So the Christmas story, तो क्रिसमस की कहानी, yeah, the Christmas story, it's full of joy. क्रिसमस की कहानी पूरी तरह आनंद से भरी है। Wherever you look, there is joy. जहाँ कहीं आप देखो आनंद ही है। Jesus is joy. यीशु ही आनंद है। Amen.
पास्टर जी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं ना इसके लिए आप ऐसा आनंद 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 आई हैव प्रॉब्लम मेरे भी जीवन में तकलीफ नाउ है, आल्सो आई हैव प्रॉब्लम अभी भी तकलीफ है, या बट सो व्हाट लेकिन फिर तो क्या, आवर गॉड इज गुड हमारे प्रभु भले हैं एंड ही ब्रिंग्स जॉय और वो आनंद लाते हैं। ओके सो नंबर 1 I'll show you 5 places तो मैं आपको 5 जगह दिखाती हूँ okay in the Christmas story क्रिसमस की कहानी में। number 1 पहला the नंबर, joyful announcement एक जो आनंदमय घोषणा हुई। yeah आनंदमय घोषणा okay yeah you know so the an angel comes to Mary प्रभु का स्वर्गदूत मरियम के पास आता है। okay Luke 1:28 लूका 1:28। are you ready आप तैयार हो? okay Mary is a small girl मरियम छोटी लड़की है, you know she must have said Lord use me उसने कहा होगा प्रभु मेरा इस्तेमाल करो। suddenly there's an encounter अचानक से आमना सामना हो गया, suddenly अचानक से। I tell you anything can happen मैं आपसे कह रही हूँ कुछ भी हो और सकता है। जैसा तुम सोचते हो वैसा नहीं होने वाला है yeah so the angel comes तो स्वर्गदूत आता है and with that there's a call of God over her और उसके साथ जो है प्रभु की बुलाहट उसके ऊपर the आती है। call of God प्रभु की बुलाहट, see the call of God is a privilege प्रभु की ओर से बुलाहट एक सौभाग्य है। बुलाहट का मतलब है प्रभु कह रहे हैं आओ साथ में इतिहास रचते हैं आमेन आमेन। प्रभु तो वैसे भी कुछ चीजों को करने वाले हैं लेकिन इनविटेशन देते हैं तुम आओ आमेन। so your and my name is also written next to him you तो know आपका और मेरा नाम भी वहाँ आगे लिखा हुआ है। इसने ये छोटी लड़की ने हाथ रखा था और कैंसर चला गया था आमेन। the healer is God चंगाई देने वाला but प्रभु you know है। what he's telling लेकिन पता है वो क्या कह रहे हैं? come चलो आओ। the call is saying come बुलाहट कह रही है आ जाओ। so he goes to Mary तो मरियम के पास जा and the first thing he says is rejoice और पहली बात वो कहता है आनंद मनाओ and he's telling her rejoice highly favored one और वो कह रहा है "ए उच्च कृपा पाई हुई स्त्री आनंद मना। I pray you will have encounters with God and your heart will be full of joy मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु के साथ आपका आमना सामना होगा और आपका दिल पूरी तरह आनंद से भर the जाएगा। promises of God will bring joy into your heart प्रभु के वादे आपके हृदय में आनंद ले आएंगे। the next verse says she was actually troubled अगला वचन कहता है वो व्याकुल हो गई। yeah because naturally ना पहले कभी ऐसा कुछ हुआ नहीं है ऐसा कोई स्वर्गदूत आता है कहता है so she was troubled तो अंदर से व्याकुल हो गई और सोच रही है क्या चल रहा है और फिर वो कहता है पवित्र आत्मा तुम पे आएंगे तुम गर्भ धारण करोगी परमेश्वर के बेटे को जन्म दोगी आई मीन कितने लोगों को समझ में आया मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया इफ यू आर इन मैरीज प्लेस हाउ मच शी मस्ट हैव अंडरस्टूड अगर हम जो मरियम के स्थान पर होते तो कितना समझा होगा उसको। क्या समझा होगा बट यू नो व्हाट शी सेड लेकिन पता है वो क्या कहती है? या इन वर्स 38 वचन 38 में शी जस्ट सेड उसने सिर्फ इतना कहा behold I am the maid servant of the Lord देखो मैं परमेश्वर की दासी हूँ, I am the maid servant of the Lord मैं प्रभु की दासी हूँ। मुझे कुछ नहीं समझाया प्रभु आपने जो भी बोला कुंवारी जन्म देगी और बाकी लोग क्या बोलेंगे मुझे कुछ भी नहीं समझाया बट आई जस्ट वांट टू से यस टू यू लेकिन मैं सिर्फ आपको हाँ कहना आई जस्ट चाहती वांट टू हूँ। से यस टू मैं यू आपको सिर्फ हाँ कहना चाहती हूँ। लेट इट बी टू मी अकॉर्डिंग टू योर वर्ड आपके शब्द के अनुसार मेरे साथ होने दो। गॉड कॉल्स यू मैं प्रार्थना करती हूँ जब प्रभु आपको बुलाएंगे टू डू समथिंग फॉर हिम उनके लिए कुछ करने के यू विल लिए नॉट से नो आप ना नहीं यू विल कहोगे, ऑलवेज से यस इन द नेम ऑफ आप जीसस हमेशा हाँ कहोगे यीशु के नाम में। नंबर 2 दूसरा नंबर, या नंबर 2 दूसरा द नंबर जॉयफुल प्रेजेंस आनंद में उपस्थिति। So the angel tells Mary that your relative Elizabeth, तो स्वर्गदूत मरियम से कहता है तेरी जो रिश्तेदार है एलिजाबेथ, you know, सबने कहा था ये बांझ है, कुछ नहीं हो सकता है, but do you know किसी को बोलना मत, 6 महीना हो गया है, प्रेग्नेंट है, वाव, और प्रभु के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। You know, the angel is encouraging her. स्वर्गदूत उसको उत्साहित कर रहा है। Yeah, so she, but next verse says, अगला वचन कहता है वो उठती है और कहती है मुझे एलिजाबेथ को मिलने जाना है। वाव, She must be living in some other village. वो किसी और गांव में रहती होगी। Okay, so Luke 1 and verse 41. लूका 1:41। So Mary is coming. I'm Mary. Okay. तो मरियम आ रही है, मैं मरियम Everybody is मान with लो। me? सभी लोग मेरे साथ Okay, हो। and that is Elizabeth. और वो एलिजाबेथ, And Elizabeth in her womb is John the Baptist. और एलिजाबेथ के पेट में जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है। Oh. And here Mary और यहाँ पर मरियम है, carrying the presence of God. प्रभु की उपस्थिति लेकर चल रही है। And she goes to Elizabeth's house. और वो एलिजाबेथ के घर जाती And she है just says, "Hello, Elizabeth." और वो सिर्फ इतना कहते हैं एलिजाबेथ हेलो। अचानक कुछ होता है। अचानक से कुछ होता And है Bible says, और बाइबल उसके कहते हैं, अंदर जो बेबी था वो कूद पड़ा। वाह, And this is not the normal kicking.
ये आम तौर पे लात मारना नहीं था अंदर से। जो मम्मी लोग ये सब समझते हैं वो नॉर्मल वाला लात नहीं है, ये कुछ अलग ही था। Amen. इनफैक्ट इन वर्स 44 she says, वचन 44 में वो कहती है, जैसे तुम्हारी आवाज मेरे कानों में पड़ी ना, जो बेबी है ना, आनंद से उसने उड़ी मारी, वाह, आनंद से। Amen. मैं तुम्हें वही तो कह रही हूँ, पूरे क्रिसमस स्टोरी में आनंद ही आनंद है। Amen, Amen. There is joy everywhere. हर जगह आनंद ही आनंद। Because wherever Jesus comes, there is joy. क्योंकि जहाँ का यीशु आते हैं वहाँ आनंद ही होता है। Can I hear an amen? Amen. The beautiful thing is, सुंदर बात ये है, a baby in the womb can understand the presence of God. गर्भ में जो बच्चा है वो परमेश्वर की उपस्थिति को समझ सकता है। Bible says she was filled with the Holy Spirit. बाइबल कहती है वो पवित्र आत्मा से भर गई। John was filled with the Holy Spirit. यूहन्ना पवित्र आत्मा से भर गया। गर्भ के अंदर से पवित्र आत्मा से भर गया। वाह, Because God came to meet. क्योंकि प्रभु उससे मिलने आए। What is Christmas? क्रिसमस क्या है? प्रभु मिलने आए, हमें मिलने आए। Amen. He came to meet us वो हमसे मिलने आए and change our lives forever. और सदा के लिए हमारे जीवनों को बदलने आए। I pray that the Lord will use you. मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु आपका इस्तेमाल कैसा करें। रहेगा तुम खाली हेलो बोलो और वहां पे कोई बीमार ठीक हो जाए। आमेन। See, anything can happen. कुछ भी हो सकता है। नहीं, मैंने ऐसा सुना नहीं है। तो मैरी ने सुना था क्या पहले ऐसा कुछ हुआ है? God is amazing प्रभु अद्भुत है and He can do anything. और वो कुछ भी कर सकते हैं। So ये होने के बाद now Mary is amazed. और अभी मरियम जो है पूरी तरह आश्चर्यचकित हो So गई। Luke 1:46-47. लूका 1 में 46 और 47 वचन। Yeah. So now she starts singing to the Lord. तो अभी वो प्रभु के लिए गाना शुरू कर देती है। जब चमत्कार होता है तभी खाली गाना नहीं होता है। आमेन। Come on, all the ones who believe God, you have to sing to the Lord. तो जितने भी लोग प्रभु पर विश्वास करते हैं आपने गाना शुरू करना है। And by the way, the only way to live is by believing the Lord. और जीने का एक ही तरीका है प्रभु पर विश्वास करने के द्वारा। दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है। दूसरा पर्याय ही नहीं है आपके वो पास। डबल हाँ ना प्रभु है प्रभु नहीं है। That's not the way to live. वो जीने का तरीका नहीं है। Only one way. सिर्फ एक ही तरीका है। I believe Lord. मैं विश्वास करता हूँ I प्रभु। believe. मैं विश्वास करता हूँ। अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है, अभी तक उसको कोई जवाब नहीं मिले हैं। But Bible says, लेकिन बाइबल कहती है, Mary said, my soul magnifies the Lord. मरियम कहती है मेरा प्राण प्रभु की बड़ाई करता है। And my spirit has rejoiced in God my Savior. और मेरी आत्मा ने मेरे प्रभु उद्धारकर्ता में आनंद मनाया है। I pray this season the Lord will change your song. मैं प्रार्थना करती हूँ इस मौसम में प्रभु आपके गीत को बदल देंगे। Just change your वो song. आपके गीत को बदल देंगे। Do you know in Isaiah 54:1 it says, sing O barren one. यशायाह 54 अध्याय वचन 1 में लिखा हुआ है बांझ गाने लग जा। जब बच्चा होता है तब नहीं, जब कुछ भी नहीं है, जब सूखापन है जीवन में, जब कोई चमत्कार नहीं दिख रहा है, गाओ। आमेन। Sing to the Lord. प्रभु के लिए गाओ। So Romans 15:13 says, रोमियो 15 अध्याय वचन 13 कहता है the only way to live is by believing the Lord. Okay? प्रभु पर विश्वास करके द्वारा ही जीने का वो एक तरीका है। मुझे ये वचन बहुत पसंद है। यहाँ पे लिखा है, होने दो आशा का परमेश्वर तुम्हें पूरे आनंद से और शांति से भर दे जैसे तुम विश्वास करते रहोगे। आमेन आमेन। If we doubt, अगर हम संदेह करेंगे there is no peace तो शांति नहीं है and there is no joy. और आनंद भी नहीं है। But when you believe God, लेकिन जब आप प्रभु पे विश्वास करते हो, amen, you enter the rest of God. आप प्रभु के विश्राम में प्रवेश करते हो। सब लोग कह रहे हैं क्या हुआ, अभी तक काम नहीं मिला, अभी तक शादी नहीं हुई, अभी तक ये नहीं। अरे प्रभु है ना। आमेन। The Lord is there. प्रभु है ना। तुम भी सोच रहे हो मैं इतना कूल कैसे हूँ क्योंकि आशा के परमेश्वर ने तुम्हें, जैसे तुम विश्वास करते हो, शांति से भरा है आमेन। और आनंद से भर दिया है आमेन, यीशु आमेन। के नाम में। आमेन। Can I hear an amen? क्या मैं आमेन सुन सकती हूँ? Tell your neighbor, believe the Lord. अपने पड़ोसी से कहना प्रभु पे विश्वास Yeah, करो। believe the Lord. प्रभु पे विश्वास करो। बाजू को बोलो छोड़ना नहीं। Whatever happens, कुछ भी क्यों ना हो जाए, even if you die believing the Lord. अगर आप मरे तो भी विश्वास करते हुए प्रभु पर मरो। Number 4, चौथा the नंबर, joyful angels. आनंद में स्वर्गदूत। Luke 2:10, लूका 2 में 10 an angel comes स्वर्गदूत आता है to shepherds चरवाहों के पास और कहने लगता है डरो मत, I bring you good tidings of great joy. मैं तुम्हारे पास जो है बड़े आनंद का सुसमाचार लाता हूँ। Again I'm showing you there is joy. मैं फिर से आपको दिखा रही हूँ आनंद है The वहाँ। angel is saying it's a time of joy. स्वर्गदूत कह रहा है ये आनंद का समय है। और he's talking to him about Jesus being born. यीशु के जन्म के बारे में उसके बता रहा है वो। And verse 13, और वचन 13, अचानक से in heaven there is an amazing worship team. स्वर्ग में जो है अद्भुत वर्शिप टीम और ये चरवा बता रहा है, इनसे रुका नहीं जा रहा है, स्वर्ग खोल के आ गए। वाह।
And the Bible says there was, a multitude of heavenly angels. और अनगिनत जो है स्वर्गदूत आ गए Can you स्वर्गीय। imagine अनगिनत? स्वर्ग खुल गया, अनगिनत आ गए और प्रभु की स्तुति करने लगे। आमेन। रहा नहीं गया, because Jesus is such good news. क्योंकि यीशु इतनी अच्छी खुश खबर है। इतनी अच्छी खबर है, इतनी अच्छी खुश खबर है कि इनसे रहा नहीं गया। आमेन। And they just came and started singing. और वो आकर गाना शुरू कर दिया उन्होंने। Can you imagine? आप कल्पना कर सकते हो? कोई बड़े बड़े राजाओं के सामने नहीं गाया, चरवाओं के सामने। वाह। And they are singing and giving glory to God. और वो गा के प्रभु को महिमा दे रहे हैं। Joy आनंद everywhere. हर जगह है। Number 5, पांचवा नंबर, the joyful visit. आनंद में मुलाकात। The joyful visit. आनंद में मुलाकात। जैसे उन्होंने सुना, ये दृश्य देखा, they said उन्होंने कहा in Luke 2:15, लूका 2:15 में, as the angels they went back into heaven, जैसे स्वर्गदूत स्वर्ग में वापस गए, the shepherd said, let us now go to Bethlehem. चरवाहों ने कहा चलो बैतलहम जाते हैं। चलो जाते हैं, देखते हैं, कोई जन्मा है। आमेन। Let's go and see him. चलो जाके उसे देखते हैं। In verse 20 it says, वचन 20 में कहता है, और उन्होंने वो गए, यीशु को देखा चरनी में, और फिर they returned glorifying and praising God. वो लौटे परमेश्वर की महिमा और स्तुति करते हुए। So how should you and I be? तो आपने और मैंने कैसे होना है? Yeah, full of joy. पूरी तरह आनंद से भरे होना है। पूरा महीना आमेन। we should rejoice in our God. हमारे प्रभु में हमने आनंद मनाना है। Why should I rejoice this Christmas? तो मैंने इस क्रिसमस में आनंद क्यों मनाना है? How should I rejoice this मैंने Christmas? इस क्रिसमस में आनंद कैसे मनाना है? Yeah, how and why? कैसे और क्यों? Number one, पहला। rejoice in your relationship with God. प्रभु के साथ आपके रिश्ते में आनंद मनाओ। Bible says यीशु पापियों को बचाने के लिए आए। आमेन। अभी मेरे पास टाइम नहीं है, वचन खाली ले लो। 1 Timothy 1:15, पहला तीमोथी 1:15, Jesus came to save sinners. यीशु पापियों को बचाने आए। 1 John 3:8 says, पहला यूहन्ना 3:8 कहता है, क्यों यीशु आए? ताकि दुश्मन के कामों को नाश करे। आमेन। Yeah, Jesus has come for all this. हाँ, यीशु ये सारी चीजों के लिए आया है। लेकिन हमें पापों से बचा के, दुश्मन से बचा के ऐसा लटकते नहीं रखा है। ये सब करके वो हमें किसी के पास लाए। आमेन। He brought us to God the Father. उन्होंने हमें परमेश्वर पिता के पास लाया। He gave us a relationship. उन्होंने हमें रिश्ता दिया है। The greatest thing about Christmas is relationship. क्रिसमस के बारे में सबसे महान चीज है रिश्ता। God came down प्रभु नीचे आए so that we can be joined to God the Father. ताकि हम जो है परमेश्वर पिता से जुड़ Can I जाएं। hear an amen? आमेन। Romans 5 and verse 11. रोमियो 5:11। So now we can rejoice in a wonderful new relationship with God. तो भी हमारा अद्भुत नया रिश्ता जो प्रभु के साथ है उसमें हम आनंद मना सकते हैं। सब लोग बोलो वापस आनंद आया, आनंद आया। Yeah. So what should I rejoice in? तो मैंने किस में आनंद मनाना Why है? should I rejoice? मैंने क्यों आनंद मनाना है? I should rejoice in my God. मैंने मेरे प्रभु में आनंद I should मनाना है। rejoice in this relationship. मैंने इस रिश्ते में आनंद मनाना है। लोग आएंगे, लोग जाएंगे, आमेन। लेकिन प्रभु मुझे कभी नहीं छोड़ेंगे। यस। Hallelujah. हालेलुया। Rejoice in this wonderful new relationship with God. उनके अद्भुत जो नए रिश्ता जो प्रभु के साथ जुड़ा उसमें आनंद Because मनाओ। our Lord Jesus Christ has made us friends of God. क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह ने हमें परमेश्वर के दोस्त बनाया है। Can I hear an amen? So you have a reason to rejoice. तो आपके पास कारण है आनंद मनाने के लिए। Number 2. दूसरा नंबर, Okay, how I should rejoice? मैंने कैसे आनंद मनाना है? Learn to stay in fellowship with God. प्रभु के साथ संगति में रहना सीखो। See, if we fellowship, अगर हम संगति करेंगे रोज, सब लोग बोलो रोज, then only this joy will keep overflowing. तभी ये आनंद भर के उमड़ते रहेगा। Can I hear an amen? See, आप जिसके साथ भी समय बिताते हो ना, पता है उनके जैसे हम बात करने लगते हैं। Yes. कितने लोगों ने देखा है? Yeah, you begin to talk like that person. आप उस व्यक्ति के से बात करना शुरू कर Did देते हो। you know God is the most joyful person? आपको पता है प्रभु सबसे आनंद से भरे व्यक्ति है। Most joyful person. सबसे आनंद से भरे व्यक्ति। You know, हमारे जीवन में अगर समस्या आती है तो हम ऐसे चलते हैं जैसे पूरे दुनिया का बोझ हमारे ऊपर है। नो स्माइल, नथिंग। यस और नो? मुस्कुराहट ही नहीं होती है। बाजू बोलो हाँ मैं जानता हूँ कोई ऐसा ही है ना? You are only like that. आप ही वैसे हो। But when you go to God, लेकिन जब आप प्रभु के पास जाते हो, literally वो पूरी दुनिया का बोझ लेके चलते हैं। आमेन आमेन। Literally. लेकिन फिर भी वो तुम जाते हो तो बोलते नहीं, ये तू भी उठा। नो, तुम्हारा भी वापस ले लेते। आमेन आमेन। He's the most joyful person. तो सबसे आनंदित पता है व्यक्ति। यीशु ने अपने शिष्यों को कहा, उस रात को या नेक्स्ट डे मरने वाले, और यीशु ने कहा मैं बहुत सारी चीजों से गुजरूंगा,
मुझे मारा जाएगा, लेकिन मैं फिर से जी उठूंगा. और एंड ऑल ऑफ देम बिकेम डिप्रेस्ड. और वो सब निराश हो गए. बट जीसस इज सेइंग कम ऑन, बी हैप्पी. लेकिन यीशु कह रहे चलो खुश हो जाओ. I mean, imagine how joyful our God is. कल्पना करो हमारे प्रभु कितने खुशी से भरे हैं. लेकिन इतना आनंद यीशु के अंदर कैसे, मरने वाले हैं, इतना आनंद कैसे आता है? The joy is because of God. आनंद प्रभु के कारण है. It's because of God. वो प्रभु के कारण है. And Jesus had this habit of intimacy with the Father. और यीशु की आदत थी पिता के साथ घनिष्ठता की. अगर हम पिता के पास जाएंगे, अगर हम परमेश्वर के साथ समय बिताएंगे, तो उनका आनंद हमारे अंदर भी आने वाला है. आमेन. जिसके साथ तुम समय बिताओगे, उनके जैसे बनते जाओगे. Yes. In good time, bad time, you will learn to rejoice in the Lord. अच्छे समय में बुरे समय में आप प्रभु के साथ आनंद मनाते You रहोगे. just learn to rejoice in the आप Lord. प्रभु में आनंद मनाते रहोगे. So the key is everyday fellowship. तो चाबी है हर दिन संगति I करना. really pray. मैं सच में प्रार्थना ये करता हूं. मौसम में तुम इतने बिजी ना हो जाओ करंजी बनाते बनाते, कि प्रभु का ही चेहरा नहीं देखा है. फिर करंजी मीठा नहीं तीखा हो जाएगा. Are you understanding? आप समझ रहे हो. Spend time with God. प्रभु के साथ समय बिताओ. वो मिठास सब चीजों में आ जाएगी यीशु के नाम में. आमेन आमेन. Amen. Number 3, तीसरा, rejoice even in suffering. सताओं में भी आनंद मनाओ. It's okay, we can rejoice हम आनंद मना सकते हैं because of our God. हमारे प्रभु के कारण. Can I hear an amen? आमेन. Okay, let me show you. Hebrews 12:2. इब्रानियों 12 अध्याय वचन 2. Jesus had a cup. यीशु के पास ना प्याला था. वो क्रूस, वो पूरी यातना, the whole suffering. पूरी यातना. Yeah, and please understand, क्रॉस मतलब खाली वो कीले लगना, खाली उतना नहीं है. पिता परमेश्वर से दूर होना, Yes. उनका नाम पापियों में गिना जाना. जो पाप क्या है नहीं जानता है, उनका नाम पापियों में गिना जाना, वो था ये प्याला. ये सब यीशु को पीना था. Yes. राइट? पता है इसलिए, बिकॉज जीसस इज 100% मैन क्योंकि यीशु 100% मनुष्य है एंड 100% गॉड. और 100% परमेश्वर है. कैन आई हियर एन आमेन? Amen. तो मनुष्य होने के नाते उन्होंने क्या प्रार्थना किया पता है? हे पिता, हो सके तो ये प्याला वैभव को दे दो, लेकिन अगर नहीं तो जैसे आपकी इच्छा. Yes. लेट योर विल बी डन. आपकी इच्छा पूरी हो. लेट योर विल बी डन. आपकी इच्छा पूरी हो. इट इज वेरी डिफिकल्ट. बहुत मुश्किल है. आई लाइक इट. मुझे यीशु की ये जो मानवता है ना, बहुत अच्छी लगती है. Amen. क्योंकि ऐसा लगता है कोई समझता है. Yes. हम जो चीजों से गुजरते हैं ना, वो समझते हैं. Amen. या एंड ही शोस अस द वे. और वो हमें रास्ता दिखाते हैं. या सो बाइबल से समथिंग. बाइबल कुछ कहती है. देयर वाज जॉय सेट बिफोर जीसस. यीशु के सामने आनंद रखा हुआ था. ये प्याला रखा है और प्याले के आगे एक आनंद है. वाह. चाबी यही है. इन चीजों से गुजरना है ना, तो आंखें प्याले के ऊपर मत लगाओ. ये कब खत्म होगा? When this will be over? ये कब खत्म होगा? या when my breakthrough will come? कब मेरी विजय आएगी? For some, actually all of us have one प्याला. हम सबके पास वो एक प्याला है. सबके पास है. तुम्हें लग रहा है पास्टर जी आपको क्या पता है? क्या पता, तुम मेरे साथ रहो. आ जाओ, इनवाइट यू. It's not like that. Everybody has this. सभी के पास वो प्याला है. यीशु ने कहा जब तक तुम इस पृथ्वी पर हो, क्लेश, ट्रिब्यूलेशन विल बी देयर. क्लेश जरूर होगा. मे भी तुम्हारा प्याला कोई बीमार व्यक्ति हो सकता है तुम्हारे घर में, या मे भी तुम खुद बीमार हो सकता है कुछ चीजें सॉल्व ही नहीं हो रही है, कुछ सालों से समस्या है. या आई प्रे फॉर सम गुड न्यूज. मैं प्रार्थना करती कुछ अच्छी खबर के लिए. लेकिन हर चीज का एक वक्त होता है. Amen. या जब तक वो वक्त खत्म नहीं होगा, प्रभु क्या कहते पता है? मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए काफी है. आमेन आमेन. You know what Paul said? पता है पौलुस ने क्या कहा? प्रभु प्लीज निकालो ना, ये निकालो ना, ये एक ही चीज मुझे रोक रही है, बस हो गया, निकालो. प्रभु ने कहा नो, निकालो. मेरा अनुग्रह आएगा. Amen. मेरी ताकत आएगी, मेरी मदद आएगी, वो तुम्हारे लिए काफी है. ये कैसा तरीका है प्रभु का? ये अच्छा तरीका है प्रभु का हमें नम्र रखने के लिए. If you just keep overcoming ना, you will hit everybody. अगर आप जय पाते रहोगे ना, सबको मारते रहोगे. फिर तुम सबको बोलोगे मुझे देख, तू क्या कर रहा है. लेकिन जब हम प्रभु के ऊपर निर्भर रहते हैं ना, हम नम्र होते हैं. Amen. I need you Lord. मुझे आप चाहिए प्रभु. Can I hear an amen? Amen. अच्छा, मैं वो प्याले की बात नहीं कर रही हूँ जो हमने कभी कभी मूर्खता के कारण खुद बनाया है, खुद प्रोड्यूस किया है अपने गलत निर्णयों के कारण. I'm not talking about that. मैं उसके बारे में बात नहीं But कर रही. because we love Jesus, क्योंकि हम यीशु से प्यार करते हैं, because we want to do what is right. जो सही है वो हम करना चाहते हैं. Paul कहता है anyone who desires to live godly will suffer. पौलुस कहता है जो भी दैवीय जीवन जीने की चाहत रखता है वो सताव से गुजरेगा.
So what did Jesus do? तो यीशु ने क्या किया? प्याला था, लेकिन प्याला के आगे प्याले के आगे एक आनंद था. आमेन. And he focused on that. और यीशु ने उस आनंद पर ध्यान He दिया. focused on that. उसने उस आनंद पर ध्यान See, दिया. now you will understand the scripture. अब ये वचन आपको हमने समझेगा. यीशु की ओर देखना है, जिनके द्वारा विश्वास शुरू और अंत होता है. Amen. Okay? And it says, जो जिनके लिए जो आनंद, मैरी क्यों खड़ा किया? मैरी वो आनंद है. आमेन. ये प्याला है, प्याला के आगे आनंद. आमेन. क्या आनंद? तुम और मैं. आमेन. Amen. मैं ये पीऊंगा तो ये सब परमेश्वर के पास आएंगे. आमेन. Okay. Then this is no problem. तो फिर पीने में कोई समस्या This is नहीं. no पीने problem. में कोई समस्या नहीं. फिर अगर मैं जो चीजों से गुजर रहा हूं प्रभु, मैं आपके जैसा बन रहा हूं, ओके, नो प्रॉब्लम, फिर कोई पी समस्या नहीं. लेते हैं. आमेन. Amen. एक गीत गाना एक होता है, you know, I want to be like you. मैं आपके जैसे बनना चाहता हूँ. अभी रियल. लेकिन सच्ची बात है अभी. So joy that was set before him, तो आनंद जो उनके सामने रखा था, because of that he endured the cross. उसके कारण वो क्रूस की यातना सही उन्होंने. या वो यातना, वो शर्म, वो सब चीजों से वो गुजरे, क्योंकि उनके आगे आनंद था. आमेन. So what I do, you know, तो मैं क्या करती हूँ पता tell है? you the secret, don't tell anybody. मेरा राज बता रही हूँ, किसी को मत बताना. I just focus on what is beyond this. जो इसके परे है ना, उसको मैं देखती हूँ. When I'm in a problem, जब मैं तकलीफ में होती हूँ, I tell myself, मैं खुद से कहती हूँ, वचन में लिखा है समस्या क्षण भर होती है. यस. क्षण भर होती है, वो आती है, वो जाती है. कुछ साल हो गए, नहीं गई, नो प्रॉब्लम, जाएगी जरूर. आमेन. और नहीं भी गई तो आई जस्ट सिट एंड आई क्लोज माई आईज मैं बैठ के अपनी आंखें बंद करती एंड हूँ आई थिंक अबाउट हेवन. और स्वर्ग के बारे में सोचती हूँ. वाह, मेरा घर है उधर, वाह यीशु है वहां पे कोई रोना धोना नहीं, कोई बीमारी नहीं, आमेन. कोई दुख नहीं. आमेन. बस आप फैंटेसाइज करते हो. नो, वचन में लिखा है, कोलोशन 3:1 में लिखा है, तुम्हारा मन वहां लगा रहे जहां यीशु मसीह है. आमेन. कीप योर माइंड देयर. अपना मन वहां रखो. कैन यू रिजॉइस? आप आनंद मना सकते हो क्या? कम ऑन, कैन वी रिजॉइस? हम आनंद मना सकते हैं. Yeah, we can rejoice. हम आनंद मना सकते We हैं. can look at the promises of God. प्रभु के वायदों को देख सकते हैं. What He has kept for us. उन्होंने हमारे लिए क्या रखा है, उसे And देख we सकते can हैं rejoice. और आनंद मना सकते In हैं. Jesus' name. यीशु के नाम में. Number 4. चौथा नंबर, Yeah, rejoice while you serve. जब आप सेवा कर रहे हो तब आनंद मनाओ. Yeah, all of us are called to serve the Lord. हम सबको बुलाया गया प्रभु की सेवा करने के Can I लिए. hear an amen? क्या मैं आमीन सुन सकती So हूँ? rejoice while you serve. तो जैसे आप सेवा कर रहे होते हो, आनंद मनाओ. And as you serve, joy will come also. और जैसे आप सेवा करते रहोगे, आनंद आते ही रहेगा. It will keep coming. वो आते रहेगा. Yeah, Luke 10:17. लूका 10:17. You know, Jesus sent some 70 people out. यीशु ने कुछ 70 लोगों को बाहर भेजा था. या उनको इक्विप किया और उनको कहा, जाओ लोगों की मदद करो, बीमार को ठीक करो, दुष्ट आत्मा को भगाओ, मुफ्त में तुमने पाया है, मुफ्त में दो. आमेन. Can I hear an amen? आमेन. So they went तो वो गए and they did everything that Jesus said. और जो भी यीशु ने कहा था वो सब किया. This month we are also going to serve the Lord, all of us. इस महीने हम सब भी प्रभु की सेवा करने वाले. आनंद से सेवा होती है आमेन. और सेवा में आनंद भी होता है. यस. When they went and did everything, जब उन्होंने जाके सब कुछ किया, see it says they returned with joy. लिखा है कि वो आनंद के साथ आए. They returned with वो joy. आनंद मनाते हुए आए. I challenge you. मैं आपको चुनौती देती This हूँ, month as you serve, इस महीने जैसे आप सेवा may करोगे, your joy be full in Jesus' और name. तो आपका आनंद पूर्ण हो यीशु के नाम में. Last, number 5. आखिरी 5वां नंबर, Rejoice in doing good. भले काम करने में आनंद मनाओ. Yeah, we are not saved by good works. हमारा उद्धार भले कामों के द्वारा नहीं हुआ है. कुछ महान तुमने किया और यीशु ने कहा ये अच्छा बंदा है, मेरे घर में ले लेते उसको उद्धार में लाते. नो नो नो, नहीं नहीं नहीं. वी वर ऑल, क्या बोलूं, सब सड़ा हुआ. इट इज द काइंडनेस ऑफ गॉड. ये प्रभु की दया है. बट Ephesians 2:10 says, लेकिन इफिसियों 2:10 कहता है, we have been saved to do good works. हमारा उद्धार हुआ है भले काम करने के लिए. भले काम के द्वारा नहीं हुआ है, लेकिन अब उद्धार हुआ है कि नहीं? बाजू बोलो, भले काम के लिए रचा गया है. Jeremiah 32:41. यिर्मयाह 32:41. You know how God does good? आपको पता है प्रभु भलाई कैसे करते हैं? See what he's saying. देखो क्या कहते हो. I will rejoice in doing them good. मैं उनमें भलाई करते हुए आनंद मनाऊंगा. उनके लिए जो मैं भलाई करूंगा ना, उसमें मैं आनंद मनाऊंगा. Amen. So how should I do good? तो मैंने भलाई कैसे करना I है? should rejoice. आपने आनंद मनाना है. Happily I should do good. खुशी के साथ आनंद मनाते हुए मैंने भलाई करना है. Happily, क्योंकि प्रभु वैसे करते हैं. Amen. जब हम प्रभु के पास आते हैं ना, ऐसा गिन गिन के आशीष नहीं दे रहे. अच्छा तू वापस आ गया, हाँ कितना चाहिए, हाँ ये चल,
He doesn't do like that. ऐसे नहीं करते ऐसा हो। गिन गिन के, हेलो, I rejoice in doing them good. मैं उनमें भलाई का काम करते हुए आनंद मनाता जब हूँ। प्रभु तुम्हारे लिए कुछ भलाई करते, खुशी से करते हैं, Amen, amen. दुखी होके नहीं करते। और प्रभु कह रहे हैं अगर हम भलाई कर रहे हैं ना, खुशी से करना चाहिए। Amen. There is a woman in the Bible. बाइबल में एक स्त्री है, Her name is Tabitha. उसका नाम है तबीता। Yeah, Dorcas, Tabitha. Okay, that one scripture you'll have to give me, huh, beta? Yeah, Acts 9:36. प्रेरित 9 में 36। You know, Bible says बाइबल कहती है she was full of good works. वो भले कामों से भरी हुई थी। You know, full मतलब क्या? हम लोग ऐसा सोचते हैं, आज मैं क्या करूं, किसके लिए भलाई करूं, किसको क्या दूं? ये भरी हुई थी, full of good works. भले कामों से भरी हुई थी। ऐसा उमड़ रहा है, Wow. ऐसा ऐसा। And Bible says she died one day. और बाइबल कहती है एक दिन वो मरी। इधर खाली इतना लिखा है, she was a disciple. वो शिष्य थी, She was not a pastor. वो पासवान नहीं थी, She was not a leader वो or अगुवी a नहीं थी preacher. या प्रचारक नहीं थी, She just was a disciple. वो सिर्फ शिष्य थी। Simple woman. Amen. Amen. और मुझे लग रहा है उसके आगे पीछे कोई था भी नहीं. I'll tell you why. बताती हूँ क्यों। मुझे नहीं लग रहा है उसकी फैमिली थी, शायद शादी नहीं हुई थी, या फिर शायद विधवा थी, कोई नहीं था। जब वो मर गई, बाइबल में लिखा है the church was near her. कलीसिया उसके आसपास थी, The church was there. कलीसिया वहाँ थी उसके And the साथ। church told Peter, और कलीसिया ने पतरस से कहा please come. आप आओ। इनको जिंदा करो, इनके बिना हम कैसे जिएंगे। वाओ पास्टर के लिए नहीं बोला है, वाओ। एक सिंपल साधारण शिष्य। Amen. Because she was full of good works. क्योंकि वो भले कामों से भरी हुई थी। And people are saying, how can we let her go? और लोग कह रहे हैं ये मर कैसे सकती है। मर कैसे नहीं, हम इसको कैसे जाने दे, मर तो गई है, हम इसको कैसे जाने दे। पतरस कैसे भी आओ, इसको जिंदा करो। Amen. And when Peter came, और वो पतरस आया, when Peter और came, जब पतरस आया what was there? क्या था। बाइबल में लिखा है जब वो उसका मरा हुआ शरीर पड़ा था, उसके इर्द गिर्द कुछ विधवाएं थी, और वो क्या बोल रहे थे पता है, वो पतरस को दिखा रहे, देखो ये ना इन्होंने मेरे लिए बनाया, वाओ। हम लोग गरीब विधवा, ये हमारे लिए कपड़े बनाती थी। दूसरों को बोलने दो तुम्हारे बारे में, Amen, amen. तुम मत बोलो, दूसरों को बात करने दो Amen. तुम्हारे भले काम के बारे में। They were talking about her good works. वो उसके भले कामों के बारे में बात कर रहे थे। I pray मैं प्रार्थना कर that we will learn from this woman. कि स्त्री से हम सीखेंगे, Forget everything that you have done. Forget it. जो भी आपने किया वो सब भूल जाओ। और बात करना है तो मत करो. Don't do. मत करो। It's okay. How you should do good, you know? आपने भलाई कैसे करना You है should पता है? look at the Lord. आपने प्रभु की ओर देखना You है। just look at the Lord आपने सिर्फ प्रभु की ओर देखना है and do it और करना है and forget about it. और उसके बारे में भूल जाना है। Amen. Can I hear an amen? Amen. Yeah. So this is a season to do good works, and actually every day. तो ये मौसम है भले काम करने का, और हकीकत में हर दिन। But ये मौसम अच्छा मौसम है जहाँ पे प्रभु हमारे ऊपर काम कर रहे हैं। Amen. So rejoice in doing good. तो भलाई करने में आनंद मनाओ। Last verse, 2 Corinthians 9:7, Passion दूसरा Translation. कोरिन्थियों 9 में 7 पैशन ट्रांसलेशन। Let your giving flow from your heart. होने तो तुम्हारा देना तुम्हारे हृदय से बहे। I know ये पैसे के बारे में बात कर रहा है, लेकिन मुझे आपको कहना है जब हम भले काम करते हैं ना, उसमें पैसे लगते हैं। Money is required. पैसे की जरूरत होती है, Time is required. समय की जरूरत होती है, Yeah, your energy is आपकी required. ऊर्जा की जरूरत होती है। लेकिन कुछ तो देना पड़ेगा ना। वो पैसा है, वो समय है, वो I don't know, घर है, you know, थोड़े टाइम के लिए 2 घंटे के लिए खोलना पड़े। Something you have to give. कुछ तो देना होगा ना। Where there is love, there is giving. जहाँ पर प्रेम होता है वहाँ देना होता है। You cannot just say I love. आप ऐसे ही नहीं कह सकते मैं प्यार करता हूँ। लेकिन जो देना है वो दिल से आना चाहिए. It should flow from your heart, not from a sense of duty. वो आपके हृदय से बाहर आना है, आपका कामकाज है, वैसे नहीं। Not कामकाज, कर्तव्य. लय भारी, ये मुझे देना होगा, ये मौसम में मैं गरीबों को खिलाता हूं, मत खिला भाई, इंडाइजेशन हो जाएगा, हजम नहीं होगा। तुम ऐसे कर्तव्य, डोंट डू लाइक दैट. मत करो ऐसा, It should flow from your वो heart. आपके हृदय से बाहर आना है। Can I hear an amen? Amen. And it says, let it spring up freely. Yeah, there is a joy in giving. देने में आनंद है। सब लोग बोला आनंद, वापस आनंद आया। आज पास्टर सब आनंद के स्क्रिप्चर्स लेके आए। There is a joy in giving. देने में आनंद है। Yeah, and with that joy, और उस आनंद वो के साथ आनंद को ऐसे उमड़ने दो, क्योंकि प्रभु को ऐसी उदारता, ऐसी आनंद से भरी उदारता बहुत अच्छी लगती है। आमेन, Can I आमेन। hear an amen? क्या मैं आनंद सुन सकती हूँ?